विराट के सामने पाकिस्तानी आफत। वेस्टइंडीज को हराना है। लेकिन पाकिस्तान को थमकाना है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी चैनल। चीकू को मिला मिसबाह का चैलेंज। पाकिस्तान की पनौती, चीकू को चुनौती। इंग्लैंड की सरजमी पर पाकिस्तान ने जबरदस्त क्रिकेट खेली, सीरीज को 2-2 से बराबर किया और इसके साथ ही उन्होंने इस बात के संकेत दिए, इस बात का इशारा भी किया कि हिंदुस्तान सतर्क रहे, क्योंकि हिंदुस्तान अगर पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच हारा या ड्रॉ हुआ तो वो दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं बन पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान मोहम्मद कैफ हमारे साथ और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज इनसे चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि पाकिस्तान का प्रदर्शन देखकर हिंदुस्तान कितना इंस्पायर हुआ होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की हम लगातार आलोचना करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को जाकर उसी के सरजमी पर टेस्ट मैचेस हराने में कामयाब रहती है और हिंदुस्तान की बात करें तो वेस्टइंडीज को उसकी सरजमी पर हराकर विराट कोहली ने भी इतिहास रचाया। आखिर किस तरह से चीकू के सामने ये बड़ी चुनौती आई और कैसे पाकिस्तान को धकेलते हुए भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकती है पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर, यह सब कुछ होगा कैसे वो देखिए सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट में। Captain Virat Kohli becomes the 4th Indian captain to win a series in West Indies, a test series. And for the first time, he's won 2 test matches in a series. जश्न के माहौल में टीम इंडिया को कांटा लगा। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ जीत से टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में हड़कंप मच गया। What a way to finish this test series. पाकिस्तान की जीत ने टीम इंडिया को कैसे फंसाया और इसके लिए विराट कोहली ने क्या प्लान बनाया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए टीम इंडिया की परेशानी आखिर है क्या। भारत को टेस्ट क्रिकेट का बादशाह बनने के लिए चौथा टेस्ट हर हाल में जीतना होगा। टेस्ट ड्रॉ होने या हारने की स्थिति में पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये टेस्ट क्रिकेट के लंबे इतिहास में पहली बार होगा जब हिंदुस्तान का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बनेगा। What a way to finish this test series. पाकिस्तान टीम ने हिंदुस्तान को चढ़ाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह का ये बयान सुनो। I'm really proud of this team and I think this team deserves to be if we can be number 1 after these results. I think this team really deserves that. मिसबाह खुद को नंबर 1 का दावेदार भले ही मान रहे हो, लेकिन विराट आर्मी भी चुप नहीं है और नंबर 1 बनने के लिए जोरदार तैयारियों में जुटी है। सीरीज जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि लास्ट टेस्ट मैच खत्म नहीं होगा, मे बी हम सीरीज जीत गए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि आप कभी भी इजी नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा आपको सीरीज जीतना ठीक है, आप 2-0 ऊपर हो चुके, लेकिन अगर आप एक और जीतते तो आप वर्ल्ड में नंबर 1 ICC रैंकिंग पे हो जाते हो, उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। Yes, we are on our way of becoming number 1, but again, it's not going to be that easy. We have to work hard, and which we are. We've got good results playing in Caribbean now, and the last 3 tours, in fact, we have won all 3. So we are moving in right direction. टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज में सीरीज पर अपना कब्जा पहले ही कर लिया है। पाकिस्तान के इंग्लैंड में अच्छे प्रदर्शन ने वेस्ट इंडीज भारत सीरीज में नया रोमांच पैदा कर दिया। अब ये जोशीली टीम पोर्ट ऑफ स्पेन में कैरेबियाई टीम पर कोई रहम नहीं करेगी और ऐसा जोरदार वार करेगी जिसकी गूंज लाहौर तक सुनाई देगी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। Coming forward with that front foot thrust and chase.
तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों टीमें दुनिया की नंबर 1 टीम बनना चाहती हैं और पोर्ट ऑफ स्पेन के जो 5 दिन है वो ये तय करेंगे कि कौन सी टीम कहां पर खड़ी होती है, अगर हम रैंकिंग के रन की बात करें। और राजकुमार जी, दोनों टीमें बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और भारतीय टीम इसलिए बहुत पॉजिटिव नजर आ रही कि जमैका टेस्ट की अगर हम बात करें, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम आखिरी दिन टेस्ट मैच जीतेंगे, लेकिन हमने वेस्टइंडीज को चारों खाने चित किया और दावेदारी भी पेश की कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है लास्ट डे, जिस तरह इंडियन टीम खेली है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले जो टेस्ट में है अगर कोई बारिश का व्यवधान ना पड़े तो हमें जीतने में मुश्किल होगी, और अगर वो हम मैच जीतते हैं तो नंबर 1 हम हो जाएंगे। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते हुए आ रहे हैं इस सीरीज में, तो डिजर्व करती है इंडियन टीम नंबर 1 बनना, और अगला टेस्ट मैच जीतते ही वो बन भी जाएगी। और साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को 2-2 पे रोकना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। तो इंडियन टीम को भी उसका जवाब देना होगा और लास्ट मैच कन्विंसिंगली जीतना होगा। कैफ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आ रही है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, दुनिया की नंबर 1 टीम। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और भारत वेस्टइंडीज को हरा रही है। सब कॉन्टिनेंट की टीमें डोमिनेट खेल रही हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और ये बहुत अच्छा साइन इसको हम मान सकते हैं कि श्रीलंका की टीम को अगर हम छोड़ दें तो भारत वेस्टइंडीज को उसकी सरजमी पर हरा दी और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बराबरी पर रोक दिया, और ये बहुत अच्छा साइन है। जी बिल्कुल राजीव, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। हमारे जो एशियन टीम है, आप देखिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा खेलते हैं और स्पेशली घर पे, और 2-1 से पिछड़े हुए थे, उसमें फिर लास्ट मैच में उसको किस तरह से कमबैक करके उसको ड्रॉ करा लिया, तो बहुत सीखने वाली बात है। और मिसबा जो कि इतने 40 साल से ऊपर हो गए, कप्तानी करे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपने देश के लिए जी। और भारत की बात करें तो भारत देखिए, ये तो हम सबको पता है कि नंबर 1 टीम बन जाएगी, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वेस्टइंडीज खेल रही है उनके लिए, अगर राजकुमार सर ने सही बोला कि अगर बारिश का कारण ना हुआ तो हम, ये तो लाजमी सी बात है कि 1 नंबर की टीम हम बन जाएंगे, क्योंकि वेस्टइंडीज बहुत ही हल्का खेल रही है जी, और हमारे सारे प्लेयर्स फॉर्म में है। मिसबाहुल हक ने कैफ कहा है कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम बनने लायक है और पाकिस्तान को होना चाहिए दुनिया की नंबर 1 टीम। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर आप कोई भी सब कॉन्टिनेंट टीम बाहर जाके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में जीत दर्ज कराती है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आप अपने कंडीशन के अगेंस्ट खेलते हैं। यहाँ गर्मी होती है, यहाँ स्लो विकेटें होती, बॉल घूमता है। आप जब इंग्लैंड जाते हैं, स्विमिंग कंडीशन होती है, बॉल स्विंग होता है पड़ के, ऑस्ट्रेलिया में बॉल बाउंस होता है। तो जब इस कंट्री में जाके आप जीत दर्ज कराते हैं तो एक मिसाल की तरह से इसको देखा जाता है। बिल्कुल एक मिसाल और एक एग्जाम्पल सेट किया है। अगर हम बात पाकिस्तान की करें, और भारतीय टीम पाकिस्तान से काफी कुछ सीख भी सकती है। और पोर्ट ऑफ स्पेन की बात करें तो भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। खासतौर से भारतीय गेंदबाजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने जमैका में दिखाया कि एक दिन में भी वेस्टइंडीज को आउट करके टेस्ट मैच जीता जा सकता है। और शायद विराट कोहली इसी वजह से बार बार इस पूरी सीरीज में 5 गेंदबाज खिलाने के लिए अटेम्प्ट होते रहे। क्या है पूरी रणनीति और किस तरह से भारतीय गेंदबाज हुंकार बन रहे हैं दुनिया की नंबर 1 टीम बनने के लिए, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब हम जाएंगे अंदर तो हमारा सेम मोटो होगा कि हमको 20 विकेट लेना है, रन बनाने और मैच जीतना। पोर्ट ऑफ स्पेन में भी नहीं मिलेगा कैरेबियाई टीम को चैन, क्योंकि कोहली के गेंदबाज दे चुके हैं ओपन चैलेंज। ईशांत शर्मा की 20 विकेट की वार्निंग हवा में नहीं है। अब तक 3 टेस्ट की 6 पारियों में सिर्फ एक बार वेस्टइंडीज बैटिंग में 250 के पार पहुंच सका है। एंटीगा टेस्ट वेस्टइंडीज पहली पारी 243, दूसरी पारी 231। जमैका टेस्ट वेस्टइंडीज पहली पारी 196, दूसरी पारी 388 रन पर 6 विकेट। सेंट लूसिया टेस्ट वेस्टइंडीज पहली पारी 225, दूसरी पारी 108 रन। Ashwin is obviously very consistent. He's a world-class spinner. Bhuvi again very consistent. Even Shami is very consistent. His line and lengths are very attacking, but consistent at the same time. Ishant is obviously a banker. He always comes in and then bowls those pressure areas.
कोहली गेंदबाजों को बैकअप कर रहे हैं, तभी तो हर गेंदबाज अहम मौकों पर विकेट निकालकर जीत की ओर ले जा रहा है। Not if you bat like that. आर अश्विन 3 मैचों में 16 विकेट लेकर सीरीज के टॉप विकेट टेकर हैं। अश्विन ने 23.25 के औसत से विकेट लिए हैं और 2 पारियों में 5 विकेट भी झटके हैं। मोहम्मद शमी 3 मैचों में 24.54 की औसत से 11 विकेट लेकर सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। ईशांत शर्मा 3 मैचों में 35.71 की औसत से 7 विकेट ले चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 1 मैच में 7.66 की शानदार औसत से 6 विकेट लिए हैं। इन 4 गेंदबाजों के अलावा उमेश और मिश्रा भी 2-2 मैचों में कामयाब रहे, तो जडेजा तीसरे मैच में अपना काम कर गए। Wicket for Jadeja. We brought in Jadeja. He gives you a lot of control. He creates pressure for the other bowlers. You might not realize the importance he has in the bowling unit because you might not see 4 or 5 wickets in front of his name, but the kind of pressure he creates for others is priceless. दरअसल 5 गेंदबाजों के साथ उतरने की आक्रामक रणनीति का ही नतीजा है कि बैटिंग में थोड़ा बहुत लड़खड़ाने के बावजूद विराट मजबूत बॉलिंग यूनिट के दम पर हर बार जीत की दहलीज पार कर रहे हैं। इसलिए पोर्ट ऑफ स्पेन में भी भारत जीत का दांव लगा पाकिस्तान के नंबर 1 बनने के ख्वाब को तोड़ सकता है। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। बहुत अटैकिंग डिसीजन है और रणनीति है अगर हम विराट कोहली और अनिल कुंबले की बात करें, और शायद इसी वजह से भारतीय टीम लगातार डोमिनेट कर रही है। हालांकि वेस्टइंडीज की टीम के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत हल्की टीम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद कैफ और राजकुमार शर्मा जी। इनसे हम चर्चा करेंगे कि पोर्ट ऑफ स्पेन में क्या कुछ रणनीति होगी भारतीय गेंदबाजों की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सेम वैसी टेस्ट टीम रहनी है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना चाहिए और गेंदबाजों ने ये टेस्ट मैच जिताया, ये हर कोई जानता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि गेंदबाजी में कोई चेंज होगा क्योंकि बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है दोनों इनिंग्स में। जिस तरह भुवी ने गेंदबाजी की है, शमी ने, अश्विन ने, तो कुल मिला के एक बहुत अच्छे यूनिट की तरह बॉलिंग की है सबने, और इसमें कोई चेंज ना तो बनता है और ना ही मुझे उम्मीद है कि होगा भी। कैफ, भुवनेश कुमार की चर्चा करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जिस तरह का स्पेल उन्होंने दूसरी नई बॉल से डाला, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा भुवनेश्वर कुमार का भी और टीम मैनेजमेंट का भी भुवनेश्वर कुमार पर। बिल्कुल, और बहुत टाइम से बाहर थे। अगर टेस्ट मैच की बात करें तो बहुत टाइम के बाद टेस्ट मैच खेलने को मिला और इतना आसान नहीं होता। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है जी, तो आपको पता होता है कि यार एक मैच मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो बाहर होना है सीधा। उमेश यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 विकेट भी मार चुके थे जी। तो ये दबाव में इनको खेलना आता है, इनको झेलना आता है दबाव, क्योंकि डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत बॉलिंग करी है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। और आईपीएल से जो फॉर्म इनका बरकरार हुआ है वो उन्होंने करके दिखाया कि भाई देखिए मैं फॉर्म में हूं, आप मुझे कहीं भी टेस्ट करिए, मैं रेडी हूं बॉलिंग करने के लिए। और उनके पास गिफ्ट है स्विंग कराने की, अंदर बाहर, और पेस की बढ़ गई। ये एक बहुत बड़ा कारण है इनका अच्छे प्रदर्शन का। चलिए, मोहम्मद कैफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट के रण के बाद अब सीधे आपको रियो की रण की तरफ ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक। स्पेन के मैदान पर ये सब कुछ होगा कैसे, वो देखिए सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट में। Captain Virat Kohli becomes the 4th Indian captain to win a series in West Indies, a test series, and for the first time won 2 test matches in a series. जश्न के माहौल में टीम इंडिया को कांटा लगा। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ जीत से टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में हड़कंप मच गया। What a way to finish this test series. पाकिस्तान की जीत ने टीम इंडिया को कैसे फंसाया और इसके लिए विराट कोहली ने क्या प्लान बनाया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए टीम इंडिया की परेशानी आखिर है क्या। भारत को टेस्ट क्रिकेट का बादशाह बनने के लिए चौथा टेस्ट हर हाल में जीतना होगा। टेस्ट ड्रॉ होने या हारने की स्थिति में पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये टेस्ट क्रिकेट के लंबे इतिहास में पहली बार होगा जब हिंदुस्तान का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बनेगा। What a way to finish this test series. पाकिस्तान टीम ने हिंदुस्तान को चिढ़ाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह का ये बयान सुनो। I'm really proud of this team
and I think this team deserves to be, if we can be number one after these results. I think this team really deserves that. मिसबाह खुद को नंबर 1 का दावेदार भले ही मान रहे हो, लेकिन विराट आर्मी भी चुप नहीं है और नंबर 1 बनने के लिए जोरदार तैयारियों में जुटी है। सीरीज जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि लास्ट टेस्ट मैच खत्म नहीं होगा, मे बी हम सीरीज जीत गए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि आप कभी भी इजी नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा आपको सीरीज जीतना ठीक है, आप 2-0 ऊपर हो चुके, लेकिन अगर आप एक और जीतते तो आप वर्ल्ड में नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग पे हो जाते हैं, उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। Yes, we are on our way of becoming number 1, but again, it's not going to be that easy. We have to work hard, and which we are. We've got good results playing in Caribbean now, and the last 3 tours, in fact, we have won all 3. So we are moving in right direction. टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज में सीरीज पर अपना कब्जा पहले ही कर लिया है। पाकिस्तान के इंग्लैंड में अच्छे प्रदर्शन ने वेस्ट इंडीज भारत सीरीज में नया रोमांच पैदा कर दिया। अब ये जोशीली टीम पोर्ट ऑफ स्पेन में कैरेबियाई टीम पर कोई रहम नहीं करेगी और ऐसा जोरदार वार करेगी जिसकी गूंज लाहौर तक सुनाई देगी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। Coming forward with that front foot thrust and chase. तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों टीमें दुनिया की नंबर 1 टीम बनना चाहती हैं और पोर्ट ऑफ स्पेन के जो 5 दिन है वो ये तय करेंगे कि कौन सी टीम कहां पर खड़ी होती है, अगर हम रैंकिंग रन की बात करें। और राजकुमार जी, दोनों टीमें बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्रिकेट खेली। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और भारतीय टीम इसलिए बहुत पॉजिटिव नजर आ रही कि जमैका टेस्ट की अगर हम बात करें, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम आखिरी दिन टेस्ट मैच जीतेंगे, लेकिन हमने वेस्टइंडीज को 4 खाने चित किया और दावेदारी भी पेश की कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है लास्ट डे, जिस तरह इंडियन टीम खेली है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले जो टेस्ट में है अगर कोई बारिश का व्यवधान ना पड़े तो हमें जीतने में मुश्किल होगी, और अगर वो हम मैच जीतते हैं तो नंबर 1 हम हो जाएंगे। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते हुए आ रहे हैं इस सीरीज में, तो डिजर्व करती है इंडियन टीम नंबर 1 बनना, और अगला टेस्ट मैच जीतते ही वो बन भी जाएगी। और साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में जाके। इंग्लैंड को 2-2 पे रोकना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, तो इंडियन टीम को भी उसका जवाब देना होगा और लास्ट मैच कन्विंसिंगली जीतना होगा। कैफ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आ रही है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, दुनिया की नंबर 1 टीम। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और भारत वेस्टइंडीज को हरा रही है। सब कॉन्टिनेंट की टीमें डोमिनेट खेल रही हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और ये बहुत अच्छा साइन इसको हम मान सकते हैं कि श्रीलंका की टीम को अगर हम छोड़ दें तो भारत वेस्टइंडीज को उसकी सरजमी पर हरा दी और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बराबरी पर रोक दिया, और ये बहुत अच्छा साइन है। जी बिल्कुल राजीव, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। हमारे जो एशियन टीम है, आप देखिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा खेलते हैं और स्पेशली घर पे, और 2-1 से पिछड़े हुए थे, उसमें फिर लास्ट मैच में उसको किस तरह से कमबैक करके उसको ड्रॉ करा लिया, तो बहुत सीखने वाली बात है। और मिसबाह जो कि इतने 40 साल से ऊपर हो गए, कप्तानी करे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपने देश के लिए जी। और भारत की बात करें तो भारत देखिए, ये तो हम सबको पता है कि नंबर 1 टीम बन जाएगी, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट इंडीज खेल रही है उनके लिए, अगर राजकुमार सर ने सही बोला कि अगर बारिश का कारण ना हुआ तो हम, ये तो लाजमी सी बात है कि 1 नंबर की टीम हम बन जाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत ही हल्का खेल रही है जी, और हमारे सारे प्लेयर्स फॉर्म में है। मिसबाहुल हक ने कैफ कहा है कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम बनने लायक है और पाकिस्तान को होना चाहिए दुनिया की नंबर 1 टीम। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर आप कोई भी सब कॉन्टिनेंट टीम बाहर जाके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में जीत दर्ज कराती है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आप अपने कंडीशन के अगेंस्ट खेलते हैं। यहाँ गर्मी होती है, यहाँ स्लो विकेट होती है, बॉल घूमता है। आप जब इंग्लैंड जाते हैं, स्विमिंग कंडीशन होती है, बॉल स्विंग होता है पड़ के, ऑस्ट्रेलिया में बॉल बाउंस होता है। तो जब इस कंट्री में जाके आप जीत दर्ज कराते हैं तो एक मिसाल की तरह से इसको देखा जाता है। बिल्कुल एक मिसाल और एक एग्जाम्पल सेट किया है। अगर हम बात पाकिस्तान की करें, और भारतीय टीम पाकिस्तान से काफी कुछ सीख भी सकती है। और पोर्ट ऑफ स्पेन की बात करें तो भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। खासतौर से भारतीय गेंदबाजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने जमैका में दिखाया कि एक दिन में भी वेस्टइंडीज को आउट करके टेस्ट मैच जीता जा सकता है। और शायद विराट कोहली इसी वजह से बार बार इस पूरी सीरीज में 5 गेंदबाज खिलाने के लिए अटेम्प्ट होते रहे। क्या है पूरी रणनीति और किस तरह से भारतीय गेंदबाज हुंकार बन रहे हैं दुनिया की नंबर 1 टीम बनने
करने के लिए, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब हम जाएंगे अंदर तो हमारा सेम मोटो होगा कि हमको 20 विकेट लेने हैं, रन बनाने और मैच जीतना। विराट के सामने पाकिस्तानी आफत। वेस्टइंडीज को हराना है। In front. Oh, there you go. लेकिन पाकिस्तान को थमकाना है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी चैनल। चीकू को मिला मिसबाह का चैलेंज। पाकिस्तान की पनौती, चीकू को चुनौती। इंग्लैंड की सरजमी पर पाकिस्तान ने जबरदस्त क्रिकेट खेली, सीरीज को 2-2 से बराबर किया और इसके साथ ही उन्होंने इस बात के संकेत दिए, इस बात का इशारा भी किया कि हिंदुस्तान सतर्क रहे, क्योंकि हिंदुस्तान अगर पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच हारा या ड्रॉ हुआ तो वो दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं बन पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान मोहम्मद कैफ हमारे साथ और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज इनसे चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि पाकिस्तान का प्रदर्शन देखकर हिंदुस्तान कितना इंस्पायर हुआ होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की हम लगातार आलोचना करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को जाकर उसी के सरजमी पर टेस्ट मैचेस हराने में कामयाब रहती है और हिंदुस्तान की बात करें तो वेस्टइंडीज को उसकी सरजमी पर हराकर विराट कोहली ने भी इतिहास रचाया। आखिर किस तरह से चीकू के सामने ये बड़ी चुनौती आई और कैसे पाकिस्तान को धकेलते हुए भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकती है। पोर्ट ऑफ स्पेन में भी नहीं मिलेगा कैरेबियाई टीम को चैन, क्योंकि कोहली के गेंदबाज दे चुके हैं ओपन चैलेंज। ईशांत शर्मा की 20 विकेट की वार्निंग हवा में नहीं है। अब तक 3 टेस्ट की 6 पारियों में सिर्फ एक बार वेस्टइंडीज बैटिंग में 250 के पार पहुंच सका है। एंटीगा टेस्ट वेस्टइंडीज पहली पारी 243, दूसरी पारी 231। जमैका टेस्ट वेस्टइंडीज पहली पारी 196, दूसरी पारी 388 रन पर 6 विकेट। सेंट लूसिया टेस्ट वेस्टइंडीज पहली पारी 225, दूसरी पारी 108 रन। Ashwin is obviously very consistent. He's a world-class spinner. Bhuvi again very consistent. Even Shami is very consistent. His line and lengths are very attacking, but consistent at the same time. Ishant is obviously a banker. He always comes in and then bowls those pressure areas. कोहली गेंदबाजों को बैकअप कर रहे हैं, तभी तो हर गेंदबाज अहम मौकों पर विकेट निकालकर जीत की ओर ले जा रहा है। Not if you bat like that. आर अश्विन 3 मैचों में 16 विकेट लेकर सीरीज के टॉप विकेट टेकर हैं। अश्विन ने 23.25 के औसत से विकेट लिए हैं और 2 पारियों में 5 विकेट भी झटके हैं। मोहम्मद शमी 3 मैचों में 24.54 की औसत से 11 विकेट लेकर सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। ईशांत शर्मा 3 मैचों में 35.71 की औसत से 7 विकेट ले चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 1 मैच में 7.66 की शानदार औसत से 6 विकेट लिए हैं। इन 4 गेंदबाजों के अलावा उमेश और मिश्रा भी 2-2 मैचों में कामयाब रहे, तो जडेजा तीसरे मैच में अपना काम कर गए। Wicket for Jadeja. We brought in Jadeja. He gives you a lot of control. He creates pressure.